एक बार आप लोग साउंड को चेक कर लीजिए, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है। मॉर्निंग में नहीं उठ रहे हैं। अरे एक बार उठ के देखो ना मॉर्निंग में। अब सो करके ही सोचती होगी कि उठ जाए। सबसे पहले आगे उठो, बेड शीट के डायरेक्ट छोड़ दो। बेड शीट पर सो करके ही ना सोचो कि उठेंगे। डायरेक्ट उठना है, उठ के टहलना स्टार्ट कर देना है, उसके बाद ही नींद है जो टूटेगा। चलिए साउंड क्लियर है, थैंक यू सिद्धि। संध्या, राम राम। तो चलिए आज पता है, कल तो कंसेप्ट बताया था, बोले थे कि उसका एमसीक्यू करवाएंगे, तो आज करवा देते, लेकिन देखिए थोड़ा सा टाइम आज लेट हो गया हमको आने में ही, तो आज हो नहीं हो पाएगा। तो आज हम सोचे कि ये 2024 में मतलब इन साल जो एंट्रेंस वाला जो एग्जाम हुआ ना है पेपर, उसी का सोचे कि आज हम सोल्यूशन करा देते हैं, ताकि आप लोग अवगत हो जाइएगा कि मैथ का क्वेश्चन है जो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस सेट में आपका टोटल 25 क्वेश्चन है, जो कि आपके इस बार ही 13 तारीख को पूछा गया है। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि ताकि आप लोग के ध्यान में भी रहे। 13 तारीख चौथा महीना 2024 का एग्जाम हुआ था डीएलएड का, तो उसी का यह क्वेश्चन है। तो इसको सोल्यूशन करने से ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि कल हम एक चैप्टर का आपका रियल नंबर का है जो कंसेप्ट क्लियर किए थे, तो उससे तो ये पता चल जाएगा ना कि हम लोग जो एक चैप्टर का जो कंसेप्ट जो क्लियर किए, उससे हम लोगों के क्वेश्चन बनेगा, कितने क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, यानी कितने नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसलिए सोचे कि आज हम एक चैप्टर करा देते हैं, और साथ साथ में आपका कंसेप्ट होगा, एमसीक्यू होगा, अब बीच बीच में आपका जो प्रीवियस ईयर वाला भी क्वेश्चन है उसका भी सीरीज चलेगा, ताकि आप लोग के कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं हो। और ऑनली है जो मैथ का ही नहीं, बल्कि आपका सोशल साइंस और साइंस, हिंदी, ये सब का भी है जो क्लासेस चलेगा। चांदनी, हे भगवान, हम समझ रहे थे कि रूस के तुम भागी है, हमको पता था कि तुम रूस करके ही भागी है। कि भगवान, हम किसी को इग्नोर नहीं करते भाई। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन रियल नंबर से है कि निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54। अब बताइए तो जल्दी से फटाफट कि 54 का इनमें से कौन सा है जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर। जल्दी से फास्ट आंसर, चांदनी, चावला, आर्यन, संध्या, जितने भी आप लोग लाइव जुड़े हुए आप लोग जल्दी जल्दी से बताना। और एक बार डीएलएड वालों के पास क्लास शेयर भी कर देना और जम करके लाइक भी कर देना जल्दी से। तो 54 का देखिए, 54 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बोले थे ना कि फैक्टर से क्वेश्चन पूछता है, तो फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर कीजिए, 2 से लगाइएगा तो 27 दूना 54, ये कल क्वेश्चन हम करवाए भी थे। 3 से लगाइएगा तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, और 3 से 3 3 3 3 कितना हो जाएगा 9। यानी इसको जब लिखेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 है तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, 2 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। हाँ संध्या बी। अब कहाँ गई चांदनी, अब तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। हाँ बी वाला बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन आपका पूछा था कि परमेय संख्याओं का योग होता है एक, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज, यानी जो परमेय संख्या होता है उसका योग क्या होता है। तो परमेय संख्या का जब योग कह रहा है तो दो को हम लोग परमेय संख्या लेते हैं, 2 + 4 बराबर कितना होगा 6 होगा। तो 6 प्राकृतिक संख्या भी है, सम संख्या भी है, लेकिन कुछ इस तरह से ले लेते हैं हम। तो इसमें देखिएगा कि प्राकृत संख्या या फिर सम संख्या नहीं होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब अच्छा 1/2 तो हो जाएगा, 1/4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा जो आपका 1/2 हो जाएगा, जो कि भिन्न संख्या, तभी इसको कहेंगे परमेय संख्या है। यानी दो परमेय संख्याओं का जो योग है वह परमेय संख्या ही है। साथ साथ में आपका सम संख्या भी हो सकता है, इन केस प्राकृत संख्या भी हो सकता है, लेकिन अपरमेय संख्या है जो कभी नहीं होगा। हाँ ऑप्शन नंबर सी। अगला, हाँ चांदनी का अब आंसर आ रहा है। साक्षी लाइव जुड़ी हो कि नहीं। अब देखिए तीसरा नंबर है कि 420 और 130 का एचसीएफ क्या होता है, द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। अब आप लोग इस तरह से बहुत बनाए होंगे, इस तरह से बहुत तुम लोग बनाया होगा, है ना, याद इस तरह से, लेकिन हम इस तरह से ना बनाएंगे, हम इस तरह से नहीं बनाएगा। हाँ साक्षी राज का भी आंसर आ रहा है सी, हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब एस से हाईएस्ट, सी से कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
काटो इससे, किससे कटेगा? दोनों कट जाना चाहिए, दोनों कट जाना चाहिए। 10 से काटिए तो 10 से कट जाएगा के बार में 42 बार में 10 से हो कट जाएगा 13 बार में। 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। 12 से कटेगा? 12 से नहीं कटेगा। 13 से कटेगा दोनों? 13 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है जो सही हो जाएगा। देख लेना, ये ऑप्शन में देख लेना किस संख्या से कट रहा है, लेकिन किस संख्या से कटने से नहीं होगा, कौन सबसे बड़ा संख्या से कट रही है ऑप्शन में, वही इसका आंसर हो जाएगा। इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना डिवाइड नहीं करना है, सीधा ऑप्शन से देखो दोनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बताइए तो जल्दी से इसका जो शून्यक है, जो शून्यक क्या होगा? जीरो जिसका क्या होगा? फर्स्ट इनटू लास्ट, जो मेथड आपको आता है वह यूज कीजिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए, या फिर सीधे फॉर्मूला लगा करके संध्या। तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 6 बन जा 6 होगा, तो 6 के दो गो ऐसा खंड कर देते हैं कि गुना करने पर तो 6 आ जाएगा, जोड़ के भी 5 आना चाहिए, तो 3 दू 5, लेकिन हमको -5 ना चाहिए, तो -5 चाहिए, तो -5 चाहिए तो एगो 2 चाहिए और एगो क्या चाहिए? एगो 3 चाहिए। 3 दू 5 और -2 इंटू -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस का हुआ आर्यन? ये बैगन वाला लेका रिमूव कर देंगे इस क्लास से, समझ गया? ना तो सीधा एकदम जल्दी से बाय बाय हो जाओ, तो ना तो बिफोर हम बैगन ही कर देंगे, बिहार वो टॉपर ना होने देंगे। तो देखो करना क्या है, अब इसका दो गो खंड होगा ना, एक -2 होगा, एक -3 होगा। अब माइनस वाला संख्या के हम लोग प्लस में ले लेंगे, 2 वाला के माइनस वाला प्लस और माइनस वाला ये भी प्लस हो जाएगा। अगर प्लस रहता तो माइनस में लेते, माइनस रहेगा तो प्लस ने, तो यहाँ देखिए कि 2 और 3 आ गया, तो 2 और 3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। 2 और 3 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आ गया। डीजी भी हाजिर हो गई, ड्रीम गर्ल, ऑप्शन नंबर सी। और ना सुधरने वाला है तो हम सुधार देंगे। ऑप्शन सी। समझ में आया या फिर ना समझ में आया? एक बार लॉन्ग मेथड वाला भी बता देते हैं ताकि आप लोग के समझ में आ जाए। देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस ये 5x है, तो 5x के दो खंड में लिखेंगे तो -2x और माइनस कितना हो जाएगा? तो -3x। अब प्लस कितना है? ये 6 है, ठीक है। x कॉमन कीजिएगा तो x माइनस x यहाँ से कॉमन हो गया, 2 बचेगा, -3 कॉमन करेंगे तो 3 यहाँ पर x बचेगा, 3 गुना 6 यानी यहाँ पर बचेगा जो 2 बचेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस ही होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि x -2 दोनों में मिल रहा है तो x -2 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x, इसमें से x -2 कॉमन कर लिए तो ये कितना बचा? ये 3 बच गया, यानी -3 बराबर 0। तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 है, x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 3 हो जाएगा, यानी 2 और 3। तो इतना लंबा थोड़े करेंगे, डायरेक्ट यहाँ देख लें कि -2 है और -3 है, तो माइनस वाला सीधा प्लस ने, प्लस वाला माइनस ने, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। समीकरण युग्म x प्लस 2y इक्वल टू 3 एवं 5x प्लस के वाई बराबर कितना है? तो 15 है। के अनगिनत हल हो तो के का मान क्या होगा? इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y equal to 3 and 5x plus ky equal to 15 have infinitely many solution, then the value of k will be 6, 20, 10। तो इसके लिए क्या कीजिएगा? जो हम कहते हैं 3 वो कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपका जो 2 क्वेश्चन पूछेगा तो ही पूछेगा, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आपका 2 क्वेश्चन है जो पूछेगा। तो इसके लिए याद क्या रखना है? देखिए यहाँ पर याद क्या रखना है, जो सबसे पहला कंडीशन है जो आप लोग ये याद रखिए कि 2 गो इक्वेशन जब इस तरह से दिया हुआ रहेगा, 2 गो इक्वेशन आपका इस तरह से अगर जो दिया हुआ रहेगा, आगे इक्वेशन लिखना पड़ेगा, कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही ना बना पाओगे। 2 गो इक्वेशन मान के चलो कि इस तरह से दिया हुआ रहे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड जो दूसरा का इक्वेशन है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यानी एक वेरिएबल ये 2 वेरिएबल हो जाएगा। अब पेयर का मतलब जोड़ा, ये एक हुआ तो एक और लिखना पड़ेगा, यानी a2x प्लस
B2 बाई प्लस C2 बराबर 0। अब देखो इस तरह से कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इसी तरह से दिया हुआ है, एगो ई इक्वेशन है, एगो ये, दो गो इक्वेशन दिया हुआ है। तो दो गो इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहला जो कंडीशन होता है वह आपका होता है A1 अपॉन A2 और डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तब जब इक्वेशन का इस तरह से आए A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तब आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्राफ का लाइन होगा वह इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग ग्राफ का लाइन इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशन के गो, सॉल्यूशन एगो होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ग्राफ का लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। इसमें ये याद रखिएगा। दूसरा आपका है जो दूसरा इस तरह से याद रखिएगा। दूसरा में आप लोग के क्या याद रखना है कि दूसरा अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, जब इस तरह से जब आए तब आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्राफ का जो लाइन होगा वह पैरेलल होगा यानी समांतर होगा। ग्राफ का लाइन समानांतर, ग्राफ का लाइन समानांतर, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी जो हल है वह नहीं होगा। और तीसरा में आप लोग को याद रखना है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीन कंडीशन होता है। अगर इस तरह से रहेगा तो जो ग्राफ का लाइन होगा जो क्या होगा, समपाती होगा, समपाती, और इसका अनगिनत हल होगा यानी अनंत हल होगा, अनंत हल, अनंत हल होगा। और इस तरह के जो समीकरण इसको कहते हैं आश्रित, आश्रित कहते हैं, याद रखिएगा इसको कहते हैं, इस इक्वेशन को आश्रित भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कहाँ गया, ये वाला है ना, तो इसमें आप कंपेयर कीजिए तो क्या होता है ए, तो ए का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स के देखिएगा, ए की जगह कितना है, एक है, एक है। तो इसमें कह रहा है कि अनगिनत हल होगा, तो अनगिनत हल होगा तो कंडीशन आपका ये वाला लगेगा, थर्ड कंडीशन, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन लगेगा A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 अब बराबर क्या हो जाएगा C1 अपॉन C2। तो A1 का मान देखिएगा तो हमारे पास निकालना है किसका, के। तो इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों से भी कर सकते हैं, ये दोनों से निकाल सकते हैं या फिर ये दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई से भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं के का वैल्यू। तो के का वैल्यू फाइंड कीजिए, बोलिए ये दोनों से कर दें या फिर ये दोनों से कर दें, कोई से भी कर सकते हैं। इससे कीजिएगा तो A1 बराबर कितना है, एक है, B1 बराबर कितना है, बाई के कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, C1 बराबर एक है, तो C1 बराबर एक नहीं 3 है, तो इसको छोड़िए हम लोग इस साइड वाले से ही कर लेते हैं। फिर A2 बराबर इधर 5 है और B2 बराबर देखिएगा ये K है। तो हमको बस इतना ही की जरूरत था। तो A1 अपॉन A2 यानी A कितना है, एक है, A2 आपका कितना है 5 है, इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो B1 आपका कितना है, ये 2, अच्छा ये 2 है, तो A2, तो B1 अपॉन B2, तो B1 कितना है 2 है, 2 है, और B2 आपका कितना है K है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो K गुना 1 कीजिएगा तो ये K होगा, इक्वल टू 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी K का मान कितना होगा 10 होगा। जब K का जब मान जब 10 होगा तब इस इक्वेशन का क्या होगा, तो अनगिनत हल होगा। K बराबर जब 10 होगा तब इस इक्वेशन का अनगिनत हल होगा। कि आप लोग समझ गए होंगे। संध्या समझ में आ गया, साक्षी समझ में आया कि नहीं, सिद्धि तुम पिटाएगी अब, ताकि तुमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। चलिए तो ये समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, छठा भी है, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ही क्वेश्चन है, जो अभी अभी जो कंसेप्ट बताएं उसी पर ये क्वेश्चन है। समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके हल हो,
समीकरण का जो युग्म है वह आश्रित कहलाता है। तो आश्रित ये वाला में, थर्ड वाला में बोले ना कि ये वाला में आश्रित होगा। तो कब? जब अनंत हल होगा तब। कब? जब उस इक्वेशन का अनंत हल होगा। अनंत हल होने के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए? तो ये वाला कंडीशन चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ये वाला रहेगा उसके बाद होगा। तो इसमें तो डायरेक्ट आप लोग आंसर कर सकते हो। कब? जब अनेक हल होगा, यानी अनगिनत हल होगा, यानी इनफाइनाइट जब सॉल्यूशन होगा तब। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। ये वाला समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। ये देखो, ये जो क्वेश्चन जो आपका है, जो इन साल जो ऑनलाइन एग्जाम जो लिया गया है उसी का क्वेश्चन है। और एक भी जो क्वेश्चन है जो यहाँ इधर इधर से मिस्टेक नहीं है, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत सा का जो एग्जाम का जो आंसर शीट है वह मेरे पास था। डी जी पढ़ लो, तुम भी डीएलएड कर लो। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट, जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक से पूछा है सांख्यिकी से कि निम्नांकित आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। इसका रेंज कह रहा है, इसका परिसर निकालने के लिए कह रहा है। तो परिसर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? तो परिसर बराबर आप लोग याद रखिएगा, परिसर बराबर होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। यानी जो ऑब्जर्वेशन जो डेटा जो दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे बड़ा डाटा और माइनस सबसे छोटा डाटा खोजिए। तो ढूंढिए, तो सबसे बड़ा डाटा कौन? सबसे बड़ा डाटा आपका 20। सबसे बड़ा डाटा आपका 20, 16, 11, 14, 9, 17, 12, 15, 20, 18, 13। इसमें लगता है कि 9 सबसे छोटा है। माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 11। 11 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 11। 3 बजे मॉर्निंग में कॉल, हाँ 3 बजे मॉर्निंग में कॉल करके उठा देंगे, ठीक है। कल उठाते हैं, रुको। कल ना उठी ना तब पीटते हैं। मोबाइलिया लेकर के सुतना, कल हम कॉल करते हैं सुबह में। कल मॉर्निंग में कॉल हम कर रहे हैं। अगला देखिए, ये भी आपका स्टैटिक से क्वेश्चन है। एक परिसर से क्वेश्चन, एक रेंज से आपका क्वेश्चन पूछा। दूसरा आपका क्वेश्चन है जो माध्य से पूछ रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि x, x+3, x+6, x-9 तथा x+15 का जो माध्य है वह 10 है। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो माध्य में आप लोग समझ रहे होंगे कि माध्य में क्या होता है? टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। जो भी डेटा दिया हुआ रहता है वो सभी डेटा के ऐड कर देते हैं और नीचे डिवाइड किससे करते हैं? किए को डेटा दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो सबके जोड़िए ना, तो जोड़िएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जोड़ देते हैं एक बार। x+3 प्लस x+6 प्लस x-9 प्लस x+15 किए को संख्या है भाई। तो 1 2 3 4 5 संख्या 5, 5 से डिवाइड, ये आपका माध्य बराबर हो जाएगा। लेकिन माध्य कितना 10 दिया है तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं और यहाँ पर कितना लिख देते हैं? 10 लिख देते हैं। 10 लिख देते हैं। अब देखिएगा x 1 2 3 4 5, 5 गो x है तो यहाँ पर 5x लिखते हैं। 5 इधर गुना में, 5 इधर क्या चीज में है? भागा में है, तो उधर चल जाएगा गुना में, यानी 10 × 50 हो जाएगा। इधर ये 50 इक्वल टू हो जाएगा 5x। 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9, और 9 में से 9 जाएगा तो 0, यानी इससे ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। बच गया आपका खाली 15। ये 15 वाला बाबू यहाँ हो जाएगा। अब करिए तो 5x बराबर हो जाएगा 15, इधर प्लस में तो इधर माइनस ने, तो 50 में से 15 जाएगा तो 50 में से 50 में से 15 माइनस होगा तो ये बचेगा 35। तो 5 से इसको काटेंगे, 7 × 5 = 35, यानी x का वैल्यू 7 पूछ रहा था। क्या चीज? x का वैल्यू में पूछ रहा था। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 1 में है। बार बार लॉक कैसे हो जा रहा है? तो फिर लॉक हो गया। लॉक हो गया कैसे? संध्या का आंसर सही था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संध्या लॉक हो गया कैसे?
लेकिन हम लोग को पता है इस तरह से नहीं करना है। ये जितना जो लॉन्ग किए वहाँ एग्जाम हॉल में इस तरह से नहीं करना है। हम लोग करेंगे किस तरह से, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। करेंगे किस तरह से, डायरेक्ट हम लोग का माध्य निकालने आ गया तो गिन लेंगे, एगो एक्स, दो गो एक्स, तीन गो एक्स, चार गो एक्स, पांच गो एक्स। 5x लिख लेंगे। 3 प्लस 6 9, 9 में से 9 जगह 0, 15, यानी 5x प्लस 15 बराबर 10। नीचे 5 वाला गुना वाला इधर भाग में चल जाएगा 50, यानी 5x प्लस 15 बराबर 50 डायरेक्ट लिखेंगे। 5x प्लस 15 बराबर 50, तो 5x बराबर 15 इधर माइनस में जाएगा, 50 में से माइनस हो जाएगा, बचेगा 35, और 5 इधर गुना वाला भाग में चल जाएगा, तो x बराबर 35/5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। डायरेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेंगे। आनंद कुमार बोलो बाबू। अभी लॉक, अच्छा हट गया लॉक, लॉक हट गया, अच्छी लॉक हट गया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका रियल नंबर से ही दिया है कि दो प्राकृत संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल कितना है, 3 है तथा 104 है। अंतर कितना है, 3, अंतर 3 है, अंतर 3 है, गुणनफल 504 है। दोनों संख्या होगी, बताइएगा जल्दी से बताइए। तो ये सब क्वेश्चन लेकिन पता है हम लोग इक्वेशन इतना सॉल्यूशन नहीं करने जाएंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल। अब बोलिएगा ये क्या होता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन से देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जो दो संख्याओं का अंतर, ऐसे हम लोग इस तरह से बनाएंगे, दो प्राकृत संख्या, एगो एक्स लेंगे, एगो वाई लेंगे, बड़ा एक्स लेंगे, छोटा वाई लेंगे, अंतर 3 आएगा, गुना करेंगे एक्स गुना वाई, 504 आएगा, आएगा ना। फिर एक्स या वाई का वैल्यू है जो इसमें पुट करेंगे, पुट करेंगे, फिर इक्वेशन हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा द्विघात समीकरण वाला, तब उस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो नहीं करेंगे। दो संख्याओं का अंतर, एगो एक्स है, एगो वाई है, तो बड़ा एगो होगा, एगो छोटा होगा, बड़का में से छोटका घटाएंगे 3 आएगा, घटाइए तो 24 में से 12 घटाइए 3 आएगा, 24 में से 12 घटाइए 3 कभी आ सकता है, नहीं आएगा, काट दीजिए, ना आएगा। तो 23 में से 20 घटाइए 3 आ जाता है, 22 में से 19 घटाइए 30 आ जाता है, 3 आ जाता है, 21 में से 18 घटाइए 3 आ जाता है, तो 3 आ जाता है। ये तो 3 आ गया, यानी 3 गो ऑप्शन आ रहा है। अगला देखेंगे कि इसका गुणनफल कितना दिया है, 504 दिया है। गुणनफल कितना दिया है, 504। अब गुना करके देख लेते हैं 504 किस में आता है। 0 गुना 3 करेंगे इकाई तो 0 आ जाएगा, तो इसका तो 0 है ना इकाई अंक, ये वाला ऑप्शन खत्म। 9 दूनी 18, इकाई अंक 8 आएगा। देखिए इसका इकाई अंक 8 है, नहीं है, ऑप्शन ये वाला भी खत्म हो गया। 8 गुना 1 करेंगे, इकाई अंक इसका भी 8 आता है। ये वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन होगा कौन वाला, इसका मतलब ऑप्शन कहीं ना कहीं गलती किया है, टाइपिंग मिस्टेक कहीं ना कहीं है जो टाइपिंग मिस्टेक किया है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मिस्टेक किया है, तो हम सीधा सीधा आ रहे हैं एक ओरिजिनल वाला पीडीएफ पर। 1 मिनट वेट करना। बस थोड़ा सा तुरंत देख लेते हैं इसका कहाँ गलत है। जो डाउनलोड, चौबीस 21, पहला ऑप्शन क्या है, 24 और 21 है। इसमें क्या है टाइपिंग वाला में, यही पे ना माथा गर्म हो जाता है तब बोलने लगते हैं, तो लगभग करता है दूसरों आदमी आके बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर 24 और 12 है ना, तो 24 और 21 होगा, क्या होगा 24 से 21। अब देखिए अब यहीं से हम लोग देखेंगे ये 3 ऑप्शन तो कट गया, ये भी कट गया था, लेकिन 21 बन गया। 4 गुना 1 करेंगे, इकाई अंक 4 मिल रहा
है ना, मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए कितना फास्ट हो सकता है आंसर। साक्षी कुछ मैसेज आ रहा था तुम्हारा, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अगर जो दो दो को मिल गया, मान लीजिए कहिएगा कि कोई और में सर मिल जाएगा इकाई अंक, तब तो गुना करके देख लेंगे, क्या दिक्कत है। 24 गुना 21 जल्दी से कर लेंगे। 24 दहा को 240 और 24 का 24, यानी 4 का 4, 4 और 2 हो जाएगा कितना, अच्छा 24 दुनिया 48, 480 और 24 का 24, यानी 4 8 2 10 4 1 5, कितना आया 504। देखें 504 आ गया, तो गुना करके हम लोग देख लेंगे। चलिए ऑप्शन ए। देखिए 10 नंबर, ये देखिए शेयर और लाभांश से क्वेश्चन है जो पूछा है इसमें, शेयर और लाभांश से, तो इसको थोड़ा बढ़िया समझेंगे हम लोग। एक व्यक्ति रुपया कितना, तो 1250 रुपया 10 वाले मूल्य के शेयर में लगाता है। रुपया 10 वाले मूल्य के शेयर में लगाते हैं, 10 वाले, यानी रुपया 10, 10 में एक। जब शेयर का बाजार भाव कितना हो जाता है, तो 9.5 रुपया हो जाता है। लगाया है कितना, 10 रुपया, 10 रुपया में एगो खरीदा है कितना ने, 10 रुपया में एगो, बेच रहा है कितना में, भाव जब 9.5 रुपया हो जाता है तो उसे बेच देता है। इससे होने वाली हानि क्या होगा, इसमें अब हानि की बात कह रहा है कि हानि क्या होगा। देखिए खरीदा है कि एगो 1250, एक शेयर का मूल्य कितना, एक शेयर का मूल्य कितना 10 रुपया, तो के को खरीदेगा, काटो ना, 125 को खरीदा होगा। जब 1250 लगाया तो खरीदा हुआ के गो, 125 को खरीदा होगा। अभी 125 को कह रहा है कि भाव कितना हो गया, 9 रुपया 50 पैसा, तो 9 रुपया 50 पैसा में बेचेगा, तो बेच दीजिए, बेचिए। तो गुना करिएगा, और गुना करके क्या कीजिएगा, इसमें माइनस कीजिएगा, तब जाके आएगा। हम कहते हैं क्या करना है, 10 रुपया पहले था, बेच रहा है कितना में, 9.5 रुपया में, घाटा कितना का हो रहा है, 50 पैसा का, यानी एक शेयर पर 50 पैसा का घाटा, एक शेयर पर कितना, 50 पैसा का घाटा, यानी 1/2 रुपीज, यानी हाफ रुपीज का घाटा हो रहा है। तो शेयर तो खरीदा है 125, 125 खरीदा है, अब 50 पैसा का घाटा, यानी 1/2 रुपीज का, तो 125 गुना कितना, 1/2, तो काटिया कितना आएगा, 62, यानी 60 60 120, यानी 62 पॉइंट कितना 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर बी समझ में आया या फिर नहीं आया, नहीं आया तो फिर से रिपीट करेंगे हम। समझ में आया, साक्षी संध्या, चलिए क्लियर है, तो आगे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर लगा रहा है 1250, जो कि एक शेयर का मूल्य 10 रुपया है, तो 10 इसमें डिवाइड कीजिएगा था ना, पता चलेगा कि कितना शेयर खरीदा है। 125 को शेयर खरीदा है, अब 10 रुपया में खरीदा था, 9.5 रुपया में बेच रहा है, यानी एक शेयर पर उसका हाफ रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो खरीदा है 125, 125 को बेचेगा तो हाफ हाफ रुपीज क्या होगा, लॉस होगा। तो 125 के हाफ है जो कितना आ जाएगा, 62.5 रुपया आ जाएगा। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर कह रहा है कि दो साझेदार, एक ए है एक बी है, दोनों निवेशित निवेशित पूंजियों का अनुपात है जो कितना है, तो 11:12 में है। तो उसके लाभांशों का अनुपात तथा उसके, तो नहीं, तथा उसके लाभांशों का अनुपात 2:3 है। यदि एक ने, इतना गुस्सा आता न है, ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए निवेशित किया, तो बी ने अपनी पूंजी के लिए निवेशित की, कितने महीना निवेशित की, जो कह रहा है। बार लॉक क्यों ले रहा है, अच्छा मच्छर आ कैसे कर रहा है, वही कहें कि बार बार लॉक क्यों हो रहा है। बताओ ना, बैठ बैठ के लॉक कर देता है तो इतना गुस्सा आता ना है। तो बी का पूछ रहा है कि बी कितना महीना के लिए किया, ए है जो कितना महीना के लिए किया, तो ए वाला है जो 8 महीना के लिए किया, तो बी वाला पूछ रहा है कि कितने महीने के लिए किया। बताइए तो कि बी वाला
कितने मंथ के लिए है जो किया है निवेश? जल्दी से फास्ट आना चाहिए आंसर। समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है समझ? जो आप लोग बताइए आगे। संध्या, साक्षी और कौन-कौन है 2-3 को? वो सब तो मौन बाबा है। अच्छा, एक तो मेरा वाला ही बता रहा होगा लाइव। चलिए, समझ में नहीं आया तो इसमें याद रखिएगा कि ए अब बी का लाभों के अनुपात बराबर होता है। पी से डिनोट कर दें, पी का मतलब प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ लाभ की बात किया गया है तो पी के मतलब प्रॉफिट। पी ए से आपका क्या हो जाएगा कि पी वाला का लाभ, पी बी से मतलब क्या हो जाएगा, ये बी वाला का लाभ, ये दोनों के लाभांश के अनुपात बराबर निवेशित पूंजियों के अनुपात। तो निवेशित पूंजियों के अनुपात सी से कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी सी ए गुना टाइम टी ए। कितने टाइम के लिए किया है, क्योंकि ये है ए कितने माह के लिए किया है, 8 माह के लिए, और यहां पर ये हो जाएगा सी बी इंटू टीबी। कितने माह के लिए ये करेगा, जो हमको नहीं पता है ये कितने माह के लिए कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कितने माह के लिए कर रहा है, तो टी से आपका टाइम हो जाएगा, सी से आपका ये पूंजी जो निवेश किया ना है जिसको डिनोट कर दिए हैं। अब पी ए देखिएगा तो पी ए कितना है 2, आगे ए वाला है पीछे बी वाला है तो पीछे बी वाला हो जाएगा, तो पी ए कितना 2, पी बी कितना है 3 है, 2:3 में इसका लाभांश तो 2:3 में लिख दिए। अब रेशियो वाला देखिए, कोई संख्या इस तरह से रेशियो में रहेगा ए रेशियो बी में, तो इसको लिखते ना ए अनुपात ए बटा बी, तो 2/3 लिख दिए, बराबर सी ए। सी ए का मतलब कि सी का पूंजी कितना है 11 गुना टी ए, मतलब टी का टाइम कितना था 8 माह, 8 माह तक किया था 8 हो गया। सी बी कितना है 12 गुना टाइम इसका पूछ रहा है, बी वाला का टाइम पूछ रहा है, टाइम तो निकालना ही है, यानी आप लोग के निकालना क्या है, आप लोग के ये वाला निकालना है, निकालना ये है, ठीक है। तो निकालना ये है तो निकालिए, कट-कुट कीजिए, 3 से काट दीजिए 12 के 3 चौके 12 कट गया, 4 से इसको काट दीजिए 4 दूनी 8 कट गया, 2 से इसको काट दीजिए 2 से 2 कट गया। अब टीबी बराबर फाइनली जो आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर 1 आ गया तो टीबी बराबर डायरेक्ट लिखिए, इधर भी 1 है तो 11 गुना 1 और 1 इधर भी बचेगा तो 11 का 11। टीबी कितना महीने तक निवेश किया होगा बताइएगा? ये आपका है जो 11 रेशियो निवेश किया है तो 2 रुपया आया है, जो इसका आया है 2 यूनिट आया है, 8 माह तक किया है तब, तो बी वाला रुपया किया है और इसका 3 रुपया आ रहा है, तो वह कितना माह तक करेगा 11 माह तक करेगा। कितना माह तक 11 माह तक। ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसको रख लीजिए तो बड़े काम का चीज है, ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हाँ 11 होगा। हाँ सिक्खू सिक्खू गुड इवनिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन, लगता है टाइम चेंज करना पड़ेगा, ये मेरा सब सो जाता है ताकि लाइव बहुत कम है सब, ये 5-6 गो लाइव है। अच्छा पीडीएफ सेंड कर देंगे, पीडीएफ सेंड कर देंगे। साक्षी तुम्हारे पास तो भी पीडीएफ नहीं गया होगा ये वाला। देखिए यहाँ पर कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है कि एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स एक्सिस का समीकरण क्या है, तो इसमें कंसेप्ट हमने बताए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका बाई एक्सिस होता है। सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं आप? गलत लिख रहे हैं ना? ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका एक्स एक्सिस, ये वाला आपका माइनस एक्स एक्सिस, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में। अब कहिए कि माइनस प्लस का है लिख रहे हैं, हम तो डैश वाला पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं। मच्छर कहाँ से आके बैठ रहा है बताओ ना, इसका मतलब है कि इस सब में भी स्क्रीन होता है। अब तनी सा बैठ रहा है तो लॉक कर दे रहा है स्क्रीन के, हमको जबकि पता नहीं चल रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस वाला को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं और बाई एक्सिस को कोटि कहते हैं। इंग्लिश में अब शीशा बोला जाता है, और इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये आपका मूल बिंदु है जिसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 होता है। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट
जो कि प्लस प्लस होता है फर्स्ट में। सेकंड वाला में क्या होता है, तो सेकंड वाला में आपका क्या होता है, सेकंड वाला में माइनस प्लस, थर्ड वाला में माइनस माइनस, यह आपका फोर्थ होता है जहां पर प्लस और क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। अब इसमें देखो, अब इसमें कह रहा है एक्स अक्ष का समीकरण कब होगा, एक्स एक्सिस का समीकरण, तो एक्स पर कोई भी पॉइंट लाई कब करेगा, जब बाय बराबर जब जीरो होगा, बाय बराबर जब जीरो लेंगे तब तो ये एक्स एक्सिस पर जाएगा, तो एक्स एक्सिस का जो समीकरण होगा वह बाय बराबर जीरो हो जाएगा। अब बाई एक्सिस का जब समीकरण जब पूछेगा तब एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, याद रखिएगा। बाई एक्सिस के समीकरण पूछेगा एक्स बराबर जीरो, एक्स एक्सिस का समीकरण पूछेगा बाई बराबर जीरो। मूल बिंदु पूछता है इसका, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला पूछ देता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है जो, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो, तो आगे सब देखिए, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला से पूछ दिया है कि बिंदु सी है, एक बिंदु ये देखिएगा, एक सी बिंदु है जो कि -1,2 है, एक बिंदु आपका ए है जो कि 2, कितना है, 2,5 में है, 2,5 में है। अब बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड 3:4 में डिवाइड करता है, 3 में डिवाइड करता है 4 में, तो मान लीजिए बिंदु क्या है, बिंदु ए सी है, ये है, हाँ बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा, तो ये बिंदु बी हो जाएगा। तो बिंदु बी का निर्देशांक पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिंदु बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी सेक्शन फॉर्मूला से। अब बताइए किसको किसको सेक्शन फॉर्मूला याद है, ये तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मूला याद रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बाकी आपके ये ट्रायंगल का जो एरिया निकालने के लिए रहता है उसके लिए नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो भी शॉर्ट ट्रिक हम बता देंगे, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। मीट वाला रहता है कोनो बात नहीं। बताओ किसको किसको फॉर्मूला याद है, जल्दी से हाथ उठाओ तो, हाजिरी लगाओ, किसको किसको फॉर्मूला याद है। मान लीजिए कि ये एम रेशियो में है, ये एन रेशियो में है, ये आपका x1, ये आपका y1, फॉर्मूला लिखने के लिए हम कर रहे हैं बस खाली, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2। अब मान लीजिए हमको x करना है, x वाला निकालना है, x, ये आपका x, ये आपका y। अब संध्या का तो याद है, हाँ m1 गुना x2 प्लस m2 गुना 1 प्लस m1 m2, हाँ ठीक है, x की जगह खाली लिखिए x2, कोई दिक्कत नहीं है, x1 x2, हाँ सही है। यानी ये आपका m1 m2 नहीं लिए हैं, mn ले लिए हैं, तो m गुना क्या हो जाएगा x2, अब प्लस में क्या होता है, तो प्लस में n, तो n गुना क्या हो जाएगा, तो x1 और नीचे ने m+1, m+1, ये आपका x बराबर हो गया, सेम नहीं न है, किसी का सेम नहीं है, तो एक आपसे ये सुविधा होगा कि x भी निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो y निकालिएगा तो ही पता चल जाएगा, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। कोई एगो निकाल के बताइए तो, एगो निकालिएगा वैसे से पता चल, देखिए x किसी का भी सेम नहीं है, नहीं सेम है तो इतना में पता चल जाएगा, x निकालिएगा उतना ही में पता चल जाएगा, y निकालने की जरूरत नहीं तो फिर y निकाल करके देखिए, दोनों में से कोई एक निकालिए। और जो देखिए x बराबर निकालते हैं तो m आपका 3 है, 3 गुना कितना हो जाएगा x2, x2 2 है तो 3, अच्छा लिख ही देते हैं, 3 दूना 6 डायरेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद n आपका कितना है 4 है, गुना x1 कितना है, तो x1 आपका है जो -1 है, नीचे 3 + 4 7, 3 दूना 6, 4 का 4 -4, यानी 6 - 4/7, गजबे आ रहा है, लगता है डेटा गलत दिया है फिर इसमें, -1 2 x1 4 1 4, अच्छा ये 3 आएगा, 4 में से 4 का 4 -4 होगा ही, 3 दूना 6, इसका भी डेटा लगता है गलत दिया है, 6 4 2,
अच्छा नहीं सही है। इसमें देखिएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 2 बटा कितना आता है 7 आता है, सही तो है। हाँ विभाजन सूत्र है, सेक्शन फॉर्मूला है, तो 2/7 आ रहा ना है, तो 2/7 है ही, ऑप्शन नंबर ए वाला में है। आप लोग बाई निकाल के चेक कर लीजिएगा कि बाई इतना आता है कि नहीं आता है, बाई निकाल लेना आप लोग। एक से ही तो पता चल रहा है, 2/7 आएगा ना, 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, ये 7 हो जाएगा, सही तो है। चलिए, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु होता है, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि एक बिंदु क्या होगा, एक पॉइंट लेते हैं, तो पॉइंट के बारे में आप लोग क्या पढ़े होंगे, तो ये पॉइंट इज नो थिकनेस, नो ब्रेथ, नो डेप्थ, नो लेंथ, नो ब्रेथ, यानी एक पॉइंट में नहीं ब्रेथ होता है, नहीं चौड़ाई होता है, नहीं लंबाई होता है, नहीं गहराई होता है, कुछ नहीं होता है। तो कुछ नहीं होगा तो न एक विमीय बनेगा, न द्विविमीय बनेगा, न त्रिविमीय बनेगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पॉइंट इज ओनली डॉट, क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला, वृत्त के बाहर एक बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल के बाहर एक बिंदु है, समझिएगा एक सर्कल के बाहर एक बिंदु है और इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब यहां से हम एक खींचे, यहां से ये और खींच दिए, 2 गो से ज्यादा नहीं खिंचाएगा, 2 गो से ज्यादा नहीं खिंचाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 2 गो। और अगर जो ये पूछ दे कि एक सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी खींची जा सकती है, कॉन्सेप्ट बताएंगे तो सब हम लिखा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा जो इनफाइनाइट, यानी अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा आपका क्वेश्चन, ये सभी शिफ्ट में पूछा है, ये वाला भी पूछा है शिफ्ट में, ये वाला भी, मतलब हर शिफ्ट में चेंज कर करके पूछा है। दूसरा पूछा है कि एक पॉइंट से कितनी रेखा गुजारी जा सकती है, तो एक पॉइंट से भी अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती है। आप पूछेगा कि एक पॉइंट से कितनी सरल रेखा गुजारी जा सकती है, सरल रेखा की बात करेगा, एक में 2 क्वेश्चन पूछेगा, सरल रेखा का बात करेगा तो ओनली एक सरल रेखा खींची जा सकती है, और ये खाली कह दे कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें खींची जा सकती है, तो एक पॉइंट, 2 पॉइंटों से देखिए कितनी लाइनें खींचेंगे, बहुत सारा, यानी अनंत लाइन खींच सकते हैं, लेकिन सरल रेखा जब कह देगा सीधा रेखा, तो सीधा एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है जो पूछता है। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में बहिर्वृत्त की रचना की जा सकती है, 3 गो याद रखिएगा, कितना, 3 गो। अगला क्वेश्चन है, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर, 24 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप होगा, बताइएगा समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, 68, 60, 52, 50, तो एक समचतुर्भुज बना देते हैं। थोड़ा सा आप लोग की ये लगेगा कंफ्यूज वाला स्थिति, क्वेश्चन हल्का है लेकिन आप लोग कंफ्यूज वाला लगेगा स्थिति, तो कंफ्यूज ना होना है। लगता है प्राइवेट का है वीडियो भाई, क्या क्या लगता है बुशट नहीं कर रहा है यूट्यूब। तो इसमें देखिएगा, तो इसका विकर्ण कितना है 24, सबसे बड़ा वाला है जिसको हम 24 लिख देते हैं, और ये छोटा वाला 10 ले लेते हैं। तो आप लोग जानते हो कि विकर्ण जब खींचेंगे तो एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट में, ये 24 वाला है तो ये 12 कर देगा, ये भी 12 कर देगा, और ये 10 है तो ये 5 कर देगा, ये 5 कर देगा। अगर एरिया निकालना रहता तो डायरेक्ट हम लोग d1 इंटू d2 गुना क्या कर देते, तो 1/2 कर देते, इतना ही से आपका एरिया निकल जाता है। लेकिन एरिया नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप करने के लिए ये याद रखिएगा कि विकर्ण जो काटता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना का, 90 डिग्री का, तो ये वाला निकालिएगा, तो ये 5 ये 12, तो कर्ण निकालिएगा तो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर होता है, यानी अंदर रूट में 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, तो 12 गुना 12 कितना होता है। ऐसे भी आप लोग को याद होगा, पाइथागोरस जो ट्रिक होता है, थ्योरम होता है, जिससे कि एगो भुजा 5 एगो भुजा 12, तो तीसरका भुजा कितना होगा, तीसरका भुजा है जो 13 होगा। ऐसे कीजिएगा तो 144 और 5 पचे 25 बराबर कितना आएगा, 169 बराबर कितना आएगा, 13। ऐसे भी 13, तो 13 ये भी 13 ये भी हो जाएगा, क्योंकि सब तो सेम ही है, 13 ये भी हो जाएगा।
अब परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। किसी चीज के भी परिमाप निकालिए, सर्कल के निकालिए, क्या होता है, सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्री के टोटल लेंथ 13, 13 26, 13 39, 1352, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, यानी 52 डेसीमीटर। कितना हो जाएगा, 52 डेसीमीटर। हाँ बिल्कुल सही है संध्या। तुमको समझ में आ रहा है साक्षी की नहीं आ रहा है समझ में, जो बताओ। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और हम डीप में बताएंगे। इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन से कोण चित्र दर्शा रहा है, कौन सा जो चित्र है वह कोण को दर्शा रहा है। तो कोण के दर्शाने के लिए जानते होंगे कि एक पॉइंट पर इस तरह से दो गो लाइनें मीट करेगा तब बनाएगा एंगल। तो मीट करने वाला नहीं, मीट करने वाला ये नहीं, ये नहीं, कौन, ये वाला मीट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओनली सी ही है जो क्या बना रहा है, तो कोण बना रहा है। देखिए यहाँ पर 19 नंबर है कि अधिक कोण का नाम बताइए। अधिक कोण, तो सबसे पहले जान लीजिए कोण के प्रकार का होता है। कोण में सबसे पहला एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं न्यून कोण, दूसरा आपका 90 डिग्री वाला एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण, तीसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल जिसको अधिक कोण बोलते हैं। तो अधिक कोण वाला होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, यानी 180 से 90 के बीच में होता है। तो 180 से 90 के बीच में डी वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ही सही हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल आपका 90 से 180, और एक्यूट एंगल होता है जो 0 से 90 के बीच होता है लेकिन 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा। और 90 वाला का होता है जो राइट एंगल होता है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं कोण है एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल, ये आपका है जो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ये आपका है जो स्ट्रेट एंगल होगा, 180 डिग्री का रहेगा स्ट्रेट एंगल, 180 से तनी से ज्यादा रह जाएगा रिफ्लेक्स एंगल होगा। जो पूरा हो जाएगा, पूरा एंगल रहता है 360 को, उसका पूर्ण कोण बनते हैं। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं है ना, कि नहीं आ रहा है, नहीं फिर आ रहा है, जी बताओ। तो कंफ्यूज हो गए भाई, ऐसी भाषा तुम लिखी हो ना कि आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, एक होता ना है कि नहीं नहीं आ रहा है। अच्छा लगता है कि नेटवर्क स्लो हो रहा है, रुक रुक रहा है वीडियो। ये बताओ आ रहा है समझ में या फिर नहीं आ रहा है, लिखिए ऐसा कि हम खुद कंफ्यूज हो। हम कंसेप्ट इसका बताएंगे तो हम बताएंगे, ये वाला क्लियर कर देंगे। इसमें और भी कंसेप्ट है कि अगर जो डेटा का मान अगर जो के गुना कर दिया जाए, सब में के से गुना कर, प्रत्येक डेटा में के से गुना कर दिया जाए तो इसका माध्य कितना गुना बढ़ जाएगा, तो के गुना बढ़ जाता है। अगर जो के ऐड किया जाए तो के ऐड हो जाता है, के सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो के सब्ट्रैक्ट हो जाता है, के अगर डिवाइड किया जाता है तो के डिवाइड हो जाता है, के क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसका कंसेप्ट बताएंगे तो बताएंगे हम। देखिए इसमें आपका है 2 7 6, एक्स का माध्य 15 है और 18 एक 6, एक्स बाई का माध्य 10 है। तो ये बाई का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो एक्स का मान यहाँ से हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो 7 2 9 9 6 15 15 15 प्लस एक्स, 15 प्लस 15 प्लस एक्स बटा के गो है 1 2 3 4, 4 है 4, माध्य कितना है 15 के बराबर है। तो 15 प्लस एक्स बराबर 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60, 15 में से ये 60 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 45, एक्स बराबर आपका 45 आ गया। इससे निकालिए तो 1 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 1 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई बटा के गो संख्या 1 2 3 4 हो 4 गो है, बराबर आपके माध्य कितना है, तो 10 हो जाएगा। सब फॉर्मूला जब बताएंगे ना उसके बाद समझ में आएगा ज्यादा। अच्छा तुमको याद है, चलिए बहुत बढ़िया याद है। तो तभी कंसेप्ट सीखना जरूरी है, फॉर्मूला याद रहेगा अच्छी बात है, कंसेप्ट भी सीखना जरूरी है। कंसेप्ट सीख लेगी ना तो फिर आसान हो जाएगा बनाना। देखो 6 1 7 हो जाएगा, 7 एक्स का मान 45 है, 45 यहाँ पर पुट कर दो ना, बाई और 10 चौके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए 45 का 7 कितना होता है, कहीं गलती नहीं किए हैं, 1 2 3 4, फिर क्या लगता है डेटा गलत दिया है, बराबर 10 10 चौके 40,
और ये 45 है, जो 45 वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 45 एक 46, 46 और कितना हो जाएगा, ये 52 जाएगा प्लस y बराबर 40 है। नहीं आ रहा है, लगता है फिर डेटा गलत है इसमें। 7 2 9 9 6 15, 15 चौके 60। हाँ ये तो 45 आएगा ही, करते हैं तो कहाँ आता है, शायद इसका डेटा गलत होगा, फिर माइनस में संख्या आ जाता है, इसको माइनस करेंगे तो -12 आता है। हाँ डेटा इसका गलत है, कहीं हो सकता है इसका टाइपिंग मिस्टेक होगा। अच्छा ये 18 भी है, 1 मिनट 1 मिनट, ये 18 देख रही है संध्या, ये 18 भी है इसमें, तब तो 18 के जब ऐड करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। 18 इसमें ऐड करते हैं तो और ज्यादा हो जाएगा। 18 ऐड करो तो 18 ऐड करने पर ये हो जाएगा 60 70, यानी 30 आता है, 30 आ जाता है। 30 18 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। 12 में ये 18 जब ऐड करेंगे तो 30 आ ही जाएगा, 30 आता है इसका। इसमें देखिएगा यदि x1 x2 x3 xn का माध्य कितना है तो x है, इसका माध्य कितना है तो x है। अब कह रहा है हो तो x1 प्लस ए x2 प्लस ए xn प्लस ए बराबर होगा। यहां पर देख रहे हैं कि ए बढ़ाया ए बढ़ाया ए बढ़ाया, यानी इस प्रकार से ये जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है डेटा, वह सभी में ए बढ़ा रहा है। जब बढ़ा रहा है सब में, तो इसका याद रखिए कंसेप्ट ऐसे हम बताएंगे, अलग से डेटा लेकर के भी बताएंगे, आज उतना टाइम नहीं है कि बता सकते हैं। अलग से डेटा लेकर बताएंगे। ये तो प्लस वाला है, गुना वाला रहेगा तो क्या होगा, माइनस वाला रहेगा तो क्या होगा, भागा वाला रहेगा तो क्या होगा। तो ये जो माध्य जो पहलका जो माध्य है ना, पहलका माध्य है, उसमें जो नया वाला जो माध्य आएगा उसमें ये ऐड हो जाता है, यानी x प्लस ए, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर प्लस के जगह अगर माइनस रह जाता, ये माइनस रह जाता, ये माइनस, तब आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाता ए। ये माइनस के जगह अगर गुना रह जाता, ये गुना अगर जो बोल देता कि गुना, तब आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाता है, ऐसे बी वाला, यानी ए एक्स हो जाता। उसी के जगह जो डिवाइड रह जाता, तब यहाँ पर क्या हो जाता, तो ये वाला आ जाता आंसर, ये आंसर आ जाता। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए त्रिगोनोमेट्री से भी आपका क्वेश्चन है जो 2 को पक्का पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन त्रिगोनोमेट्री से भी। तो ट्रिगोनोमेट्री भी हम लोग को पढ़ना है, इससे भी इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो पूछ देता है कि जो कि दिमाग को हिला देगा आप लोग के। 10th में नहीं हिलाया था लेकिन इसमें हिला देगा। 8:45 हो गया, जल्दी से इसको कंप्लीट करना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पर x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, कंडीशन आपका दे दिया है, ये कंडीशन दिया है। आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स बराबर दिया है तो एक्स बराबर यहाँ पुट करो, तो बी स्क्वायर, एक्स बराबर पुट करेंगे ए कॉस थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में देखिएगा कि बाई बराबर कितना, बी साइन थीटा, तो बाई स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर स्क्वायर कीजिए ना तो ये सब स्क्वायर हो जाएगा। तो b पहले से आगे a है तो a लिखना जरूरी है, a लिखिए आगे, a स्क्वायर बाय, तो b स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए दोनों सेम, ए बी है ना, तो ये भी स्क्वायर ले लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना 1 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा बस बोले ना, थोड़ा कंसेप्चुअल, ये थोड़ा सा है ना जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो पूछता है, लगता है पानी पीना पड़ेगा, गला भी बच रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 24 नंबर में कह रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान है जो क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है। 0 कितना का मान होता है, 0 बताओ तो जल्दी से, साइन कितना का मान 0 होता है, साइन नहीं कॉस कितना का मान 0 होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और कॉस कितना का मान, तो कॉस लगता है
cos 0 का मान 1 होता है तो cos 90 हो जाएगा। cos से cos कैंसल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो अल्फा या बीटा का मान निकाल लीजिए ना। अल्फा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री, अब प्लस में बीटा जो इधर क्या चीज में आ जाएगा? माइनस में बीटा। अब इसमें थोड़ा पुट कीजिए तो अब सेकेंड वाला में तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा का मान 90 डिग्री और माइनस बीटा, ये पहले से बीटा है तो लिखिए बीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस बीटा कितना हो जाएगा? 2 बीटा हो जाएगा। तो साइन साफ साफ लिखते हैं, हम भी लिख रहे हैं उर्दू फारसी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 कॉस थीटा, तो साइन वाला कॉस में चेंज हो जाएगा यानी कॉस माइनस 2 बीटा ना हो जाएगा, नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा यानी 2 बीटा, यानी कॉस 2 बीटा हो जाएगा। कॉस 2 बीटा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बिल्कुल संध्या। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन बराबर क्या होता है? कॉसेक ना, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो ये आपका कॉसेक, माइनस कॉमन कर लीजिए, फिर का लॉक कर दिया स्क्रीन, मच्छर तो तंग करके छोड़ ले है। बराबर माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में, ये कॉट माइनस में चल जाएगा यानी कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो माइनस पहले से 1 आ जाएगा जो 1 यानी -1, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। ये 25 क्वेश्चन आपका था जो कि 13 तारीख चौथा महीना 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था कंप्यूटर पर। तो आई होप कि आप लोग के अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं जो लाभ ले सकें। चलिए थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया होगा तो एक बार यस लिखिएगा। संध्या, चलिए बाय बाय। और जो डीएलएड करना चाहते हैं उनको भी जोड़िएगा साथ में क्लास में। थैंक यू संध्या।